तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले सूत जी बोले हे सेनानियों, अब आगे की कथा सुनो। उठेगा बैठ के सुनो। नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य भक्ता और जितेंद्रिय था। स्थानों पर जाता और वहाँ जाकर गरीबों को और ब्राह्मणों को रुपया पैसा देकर उनके कष्ट दूर करता था, प्रसन्न करता था। उसकी पत्नी मानव स्त्री कमल के समान मुखवाली सती साध्वी थी। वो दोनों पत्नी भद्रशिला नदी के तटवाले किनारे पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उस समय वहाँ एक साधु बनिया आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। पूरी नाव सोने चांदी भई। वो नाव को किनारे पर रोक कर राजा के पास गया और राजा को व्रत और पूजन करते हुए देखकर विनय के साथ हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि हे राजन, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? किस देवता की पूजा बिटिया होना चढ़ाओ। सुनने की तो भाग गया। राजा बोला हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार कहने के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो खुशी के साथ आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस पूजा व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहे बताए। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धन में प्रकट होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, जैसे परसों पूरा चंद्रमा होगा पूर्णिमा, ऐसे कन्या बढ़ने लगी। और जो को बुलाकर कलावती नाम रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आप साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समर्पण करूँगा। तो वहीं से कन्या के लिए बारात हो जाए, चौथे ले आओ, कथा सुन लो। बाद लड़का कह रहा जब तिलक हो परीक्षा हो तब कथा सुन लियो। बिटिया के बाद लड़का तो वहीं से और भाई वहाँ बताइए विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। इधर कलावती पिछ गया में वृद्ध को प्रार्थना नहीं होगा, ब्याह के लोग वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु के आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और वहां पर खोजो देख भाल कर लड़की के लिए एक सुयोग बरिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न चित्त खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह
उसके साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी संपत्ति को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त, बहुत ज़्यादा दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद थे, तब उनके पास इससे रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर और दामाद चल के राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। हीरा पाने जवाहर खरीदे चले और खरीदने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ में दोनों ससुर दामाद बैठे थे। कथा सुन और तुम्हारे पीछे कोई रख ही दे, कहाँ जान पे मैं तो इधर है। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित उनके पास इसे रतन नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर दामाद चंद के राजा नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर दामाद बैठे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और खुशी से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, महाराज हमें दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास और जेल, कठिन जेल में डलवा दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर उन्हें खाकर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, हे बेटी, अब तक कहाँ रही? तो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाने। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा को गलती को माफ करें। सत्यनारायण भगवान इस पूजा से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः सवेरा होते ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने दिया है वो वापस कर दो। नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा धन राजपुत्र नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान वहीं पर फिर अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। प्रातः काल राजा चंद्र ने सभा में
अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों भाभी बस, ऐसा कठिन दुख तो प्राप्त हुआ है, मिला है, तो तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन भगवान के जो सूतोवाच चौथा अध्याय पढ़ा। सूत जी बोले, वैश ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेदारी सत्तार ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा करते हो? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते। बहुत झूठी बोल रहे, ये तब हो बहुत सत्य बोलो, बड़े बहुत हरामी हो ना। आप क्यों पूछो क्या धन रुपया पैसा नहीं इच्छा करते हो? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे। भैंस का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि भर देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भव्य भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, मिला है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आज भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समझ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर लो। उसके भक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न खुश होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव बनाकर जाकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण फिर सोने चले गए। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित अपने गांव की ओर चला। जब अपने गांव के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के पास समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु के स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलौती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई
प्रसाद की अभिमान अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो कर उसके पद को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पद को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूले उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है ना खाकर, इसलिए इसका आदर्श हुआ है, गायब हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पद अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पद के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधुओं सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यानंद प्रसाद चौथा अध्याय पूरा हुआ। पूरे सत्य भगवान पांचवा अध्याय पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन टंगधर नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर न खाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर भर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधुओं सहित सत्यवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस घमंड बस वहाँ नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर छोड़कर अपने नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोहरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज, तुंगध्वज ने शंभु
होकर भगवान में भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण प्रकटायाम पंचमो अध्याय पूरा हुआ। बोलो सत्य भगवान। तसला मंगाओ। असला बड़ा लिया मैं हमारा ऐसे तसला उठाओ देख बड़ा बात तसला पानी आती रहे तीन तरह भगवान के जो सूतोवाद चौथा अध्याय पढ़ा। सूत जी बोले वैश ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेदारी सत्तान ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा करते हो? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते। बहुत झूठी बोल रहे। ये तब हो बहुत सत्य बोलो, बढ़िया बहुत हरामी हो ना। आप क्यों पूछो क्या धन रुपया पैसा नहीं इच्छा करते हो? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे। भैंस का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि भर देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भव्य भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, मिला है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आज भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समझ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर लो। उसके भक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न खुश होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव कराकर जाकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण होने चले भरे। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित अपने गांव की ओर चला। जब अपने गांव के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के पास समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु के स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के
ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो कर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूले उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है ना खाकर, इसलिए इसका आदर्श हुआ है, गायब हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पता अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधुओं सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यानंद प्रसाद चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोले सत्य भगवान पांचवा अध्याय पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन टंगधर नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर न खाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधुओं सहित सत्यवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस घमंड बस वहाँ नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर ये छोड़कर अपने नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तो वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता है। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। कुल का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ख धड़ बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर
मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज संगत ने शंभु होकर भगवान में भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण प्रकटायाम पंचमो अध्याय पूरा हुआ। बोलो सतनाम। तसला मंगाओ। असला बड़ा लिया में हमारा ऐसे चला उठा देख बड़ा बात तसला पानी आती रहे तीन तरह लेना तसला तीन तरह